आज हम व्यवसायों में तैयार किए जाने वाले वित्तीय विवरणों के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक प्रकार के वित्तीय दस्तावेज होते हैं जो व्यवसाय की वित्तीय सुदृढ़ता और आर्थिक सफलता के बारे में जानकारी देते हैं। इनमें व्यवसाय का वित्तीय विश्लेषण होता है, विभिन्न आर्थिक व्यवसाय के आर्थिक जानकारियों का प्रदर्शन होता है, मेयर के अनुसार वित्तीय विवरण विश्लेषण बड़े रूप में किसी व्यवसाय में विवरणों के एक अकेले समूह द्वारा प्रकट किए गए विभिन्न वित्तीय कारकों के बीच संबंध और विवरणों की एक श्रेणी में दिखाई गई इन कारकों की प्रवृत्तियों का अध्ययन है। अर्थात व्यवसाय में जो हमने निवेश किया है, व्यवसाय में जो हमने साधन और परिसंपत्ति का निवेश किया है, उसका क्या प्रतिफल मिल रहा है और व्यवसाय का भविष्य क्या है, व्यवसाय क्या आर्थिक सफलता की ओर बढ़ रहा है, किस गति से बढ़ रहा है, इस बात की जानकारी ये वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रदान करते हैं। ये वित्तीय विवरण कई रूपों में होते हैं, जैसे अनुपात विश्लेषण, रेशो एनालिसिस। विभिन्न प्रकार के वित्तीय रेशो निकाल करके व्यवसाय की आर्थिक दशा का विश्लेषण किया जाता है। इन अनुपातों का निर्वचन करके लेखांकन अनुपातों का निर्धारण करके, अनुपातों की गणना करके और अनुपातों के आधार पर विवरण तैयार करके व्यवसाय की वित्तीय सफलता के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो विश्लेषण हैं वो प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस कहलाते हैं, जो व्यवसाय की आर्थिक प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं। इनमें लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट प्रमुख रूप से हैं। इसी प्रकार तीसरे प्रकार के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो होते हैं तुलनात्मक स्टेटमेंट्स, विवरण। इनके द्वारा व्यवसाय की आर्थिक दशा की तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है, किया जा सकता है। इसी प्रकार फंड फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो उत्पादक को अपने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान कराते हैं और इसी के आधार पर उसे वित्त संबंधी नीतियों के सफल क्रियान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं। एक और अन्य प्रकार के स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें कैश फ्लो, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण या विवरण कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये विवरण उत्पादक को ये जानकारी देते हैं कि व्यवसाय में कौन कौन से अल्पकालीन वित्तीय परिवर्तन हो रहे हैं, वह इनकी जांच करा सकता है। या यूँ कहें कि एक प्रकार की जांच की तकनीक है। यह प्रबंधक को भविष्य के लिए तैयार किए गए व्यवसाय के वित्तीय कार्यों के नियोजन और समन्वयन में भी सहायता करते हैं। व्यवसाय में दो वित्तीय विवरणों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिनमें एक आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट लगभग हर इंस्टीट्यूशन, हर संस्था, हर व्यवसाय द्वारा तैयार की जाती है और इसका प्रदर्शन भी किया जाता है। ये व्यवसाय की वित्तीय सुदृढ़ता की ओर संकेत करती है। इसका अर्थ उस विवरण से होता है जिसमें एक प्रकार से एक विवरण पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें एक तरफ परिसंपत्तियों का विवरण होता है और उनका मूल्य, वर्तमान मूल्य लिखा होता है उनके सामने। दूसरी तरफ देनदारियां या देयताओं का विवरण होता है और उनका वर्तमान मूल्य लिखा होता है। इस प्रकार से ये विवरण व्यवसायी के पास एक समय विशेष में एक निश्चित तिथि को जितनी भी
परिसंपत्तियां हैं और उनका जो मूल्य है वो, और दूसरी तरफ जितनी भी देनदारियां हैं, जो कुछ उसे चुकाना है वो, उसका मूल्य, ये दोनों चीज़ें लिखी होती हैं। निश्चित रूप से परिसंपत्तियों का मूल्य देयताओं से अधिक होना चाहिए, तभी व्यवसाय सफलता की ओर बढ़ सकता है। जितना गुना परिसंपत्तियों का मूल्य देयताओं से अधिक होगा, उतना ही गुना व्यवसाय अधिक सुदृढ़ माना जाएगा। और यदि परिसंपत्तियां देयता के मूल्य से कम है, या जो एसेट्स हैं, एसेट्स की वैल्यू है वो लायबिलिटीज़ की वैल्यू से रिकवर नहीं हो रही है, यानी कि लायबिलिटीज़ की वैल्यू अधिक है, तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय दिवालियेपन की ओर बढ़ रहा है या दिवालिया हो चुका है, ये माना जाएगा। दूसरे प्रकार का जो विवरण है वो इनकम स्टेटमेंट, जिसे लाभ हानि खाते के नाम से भी जानते हैं। लाभ हानि खाता वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है कि व्यवसाय में क्या आमदनी हुई, क्या खर्च हुए, कितना खर्च करके क्या आमदनी प्राप्त की, इन सब का विवरण होता है। हवाई और अपटाउन के अनुसार किसी अवधि की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप स्वामियों के दावे या साम्य में परिवर्तनों का समुचित नतीजा ही लाभ हानि विवरण कहा जाता है। या पैटर्न और पैटर्न के अनुसार किसी व्यवसाय की किसी दी हुई अवधि में उसके आय व्यय और अन्य कटौतियों और शुद्ध आय की क्रमबद्ध सारणी को आय व्यय विवरण अथवा लाभ हानि विवरण कहा जाता है। व्यवसाय की समस्त आमदनी और समस्त खर्चों का विवरण इसमें दिया हुआ होता है। इस तरह से यूँ कहें कि लाभ हानि खाता या आय विवरण किसी लेखांकन अवधि की आय मदों, व्यय मदों और उसके शेष, उनके, यूँ कहें कि उसके आय मदों और व्यय मदों और उनके बीच के अंतर को बताने वाला लेखांकन प्रतिवेदन आय विवरण, लाभ हानि विवरण, उपार्जन का विवरण या कार्यवाही का विवरण कहा जा सकता है। यदि हम साख की लागत की बात करें, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसका अर्थ होता है कि उद्यमी या उत्पादक जो अपने उत्पादन में लगाए गए धन के बदले में जो कुछ देता है वो दर साख की दर कहलाती है। मिल्टन एच स्पेंसर के अनुसार पूंजी की लागत या साख की लागत वह न्यूनतम धन वापसी की दर होती है जिसे एक फर्म किसी निवेश के लिए एक शर्त के रूप में रखती है। सोलोमन ने इसे यूं कहा है, पूंजी लागत अर्जनों की न्यूनतम अपेक्षित दर अथवा पूंजीगत व्ययों की कटौती दर है। इस प्रकार से एक निवेशक को जो पूंजी उपलब्ध करवाई जाती है उसके बदले में एक न्यूनतम दर पूंजी उपलब्ध करवाने वाला के द्वारा अपेक्षित होती है, वही साख की दर या पूंजी की दर कहलाती है। धन्यवाद।